5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं अपने ही एक तरह के शिष्य से। अर्जुन इरगैसी से उनका मुकाबला है। अर्जुन MG D1 टीम से सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे और आनंद फ्रीडम टीम से जो है वो काले मोहरों से ये मुकाबला खेलेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब से अर्जुन जो है वो भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं तब से विश्वनाथन आनंद जी और अर्जुन के बीच कोई मुकाबला जो है वो अभी तक नहीं हुआ और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिसको आप आदर्श मानते हो और आप यहाँ पर अर्जुन ने शुरुआत कर दी D4 करके, तो मैं बात कर रहा हूँ उनके खिलाफ खेलना आसान नहीं होता है। साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में हमेशा बहुत सम्मान होता है और उससे बाहर आना इतना आसान नहीं होता है जिसको देख के ही आपने सब कुछ सीखा हो। नाइट F6 यहाँ पर और C4 खेल दिया है अर्जुन ने यहाँ पर, और विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर खेलते हुए E6। अर्जुन ने खेला है नाइट F3 और यहाँ पर D5 होता हुआ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन फिलहाल होता हुआ E3 खेला है अर्जुन ने यहाँ पर। देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर क्या चाल जो है उसका चुनाव करेंगे। अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर काले मोहरों की तरफ से बिशप E7 लाइन को चुना है उन्होंने। सॉलिड जा रहे हैं, किसी तरह का कोई फिलहाल कोई रिस्क ना लेते हुए बोर्ड पर। अर्जुन यहाँ पर B3 करते हुए और अपने बिशप को जो है वो शायद इस डायगोनल पे रखना चाहते हैं। ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। विश्वनाथन आनंद जी ने कैसल कर लिया है बोर्ड पर ऑलरेडी, और अर्जुन यहाँ पर बिशप D3 निकालते हुए और राजा की तरफ देखते हुए कैसल करने की तैयारी। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 3 मोहरे गेम में कैसे आने वाले हैं, और उन्होंने इमीडिएटली सेंटर पर स्ट्राइक किया है C5 करते हुए। अर्जुन ने रिस्पॉन्ड ना करते हुए कैसल करने का निर्णय लिया है, यहाँ पर कैसलिंग होती हुई। और देखते हैं कि नाइट C6 नेचुरल निकाल रहे हैं। ठीक है, नाइट C6 या आप बिल्कुल कह सकते हो कि ब्लैक के पास इक्वलिटी है। बिशप B2 यहाँ पर अर्जुन डेफिनेटली कोशिश करेंगे इन प्यादों को ओपन करके अपने दोनों बिशप को जो है वो ओपन रखें डायगोनल पर। और इससे पहले विश्वनाथ जी ने D4 पर एक्सचेंज किया है, पॉन इंटू D4। इंटेंशन वही है कि अभी ब्लैक वाइट को उसके ब्लैक जो बिशप है उसको इतना ज़्यादा खेलने नहीं देना। और नाइट B4 तो विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर जो अर्जुन का प्लान है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हुए कि दोनों जो बिशप आप चाह रहे हो बहुत अच्छे खेलें वो ना खेल पाएँ, बिशप E2 पर यहाँ पर जाता हुआ। और आनंद जी ने यहाँ पर खेल दिया है B6 और अपने लाइट स्क्वायर्स के बिशप को यहाँ रखने की तैयारी है। नाइट C3 और जो नेचुरल मूव है वही होगा बिशप B7। और उसके बाद बिशप B7 के बाद जो है ब्लैक का भी सिंपल प्लान रहेगा कभी ना कभी कि ये मार के इस बिशप को ताकत देना। यहाँ पर ये नाइट और क्वीन की वजह से D5 पर बहुत अच्छा नियंत्रण जरूर है यहाँ पर ब्लैक का। अर्जुन ने रुक C1 खेला है। ओके, सो फॉलो करते हुए आनंद जी DC4 मार दिया है। इस बिशप को उन्होंने ओपन कर लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। पॉन इंटू C4। अर्जुन के 2 पॉन सेंटर पर हैं, हैंगिंग जरूर हैं लेकिन अच्छे स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। विश्वनाथ आनंद जी ने तुरंत चैलेंज किया C4 के पॉन को और ये जताते हुए कि आपके प्यादे हैंगिंग हैं और नेक्स्ट जो 2 स्क्वायर हैं उन पे मेरा बहुत अच्छा नियंत्रण है। ओके, नाइट E5 अर्जुन और जंप करते हुए अपने मोहरों को, और शायद उनका आइडिया है कि बिशप को यहाँ ला के इस बिशप से अदला बदली कर दी जाए ताकि जो ब्लैक के पीसेस काफ़ी अच्छे खेले। लेकिन उससे पहले विश्वनाथन आनंद जी ने चैलेंज कर दिया है उनके सेंटर के नाइट को। क्या यहाँ पे बिशप F3 नाइट इंटू D7 मारा है, एक्सेप्ट किया है। तो क्वीन इंटू D7 ओनली ही मूव था और कोई चाल थी भी नहीं। पॉन बढ़ते हुए D5 पर ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है विश्वनाथन आनंद जी के खिलाफ अर्जुन ने। और इससे आप देखिए इस बिशप पर जान आ गई है पॉन के आगे बढ़ने से। खैर विश्वनाथन जी ने रुक F8 लाए तो उन्होंने अपने दोनों रुक जो है आप देखिए उनको काम पे लगा दिया है। तो सारे मोहरे खेल रहे हैं वैसे देखा जाए तो। अर्जुन ने खेला A3, नाइट गया है वापस A6 पर और अब C5 से आने की तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हो। देखते हैं कि अर्जुन की अगली चाल क्या होगी, कैसे मोहरों को कोऑर्डिनेट करेंगे। सेंटर से तो पॉन पुश कर दिया है, नाइट E4 पे लेके गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बिशप है अब ये काफ़ी यहाँ तक देख रहा है। तो आने वाली चालों में आपको क्वीन D4 जैसे थ्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं। नाइट आता हुआ यहाँ पर आनंद जी C5 पर आ गए, वो लड़ने के लिए तैयार है। बोले कि भाई आप लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अर्जुन क्वीन D4 मेट इन 1 का थ्रेट है G7 पे आप देख सकते हो। और विश्वनाथन जी ने डिफेंड किया F6 करके, और उन्होंने E6 के पॉन का जो है वो कोई चिंता नहीं की है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी आप E6 पिन है E5 आप मार नहीं सकते आपका। तो यहाँ पर नाइट C5 एक्सेप्ट किया है। क्या ये ठीक चाल है? इससे बिशप विश्वनाथ आनंद जी का काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। बिशप C5 पर आते हुए
और एक प्रकार से जो प्रॉब्लम है सारे वो सॉल्व हो गए हैं ब्लैक के, बल्कि ब्लैक के पीसेस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं सेंटर पर अगर आप देखें, दोनों बिशप और ये सारे पीसेस कंपेयर टू वाइट का रुक अभी भी गेम में नहीं है, और बिशप भी उतनी अच्छी पोजीशनिंग पे नहीं है। क्वीन G4 पर आता हुआ और आनंद जी ने यहाँ पर खेला है F5 अटैक करते हुए अर्जुन के वजीर के ऊपर। अर्जुन क्या ये बिशप जरूर ओपन हुआ है लेकिन ये बिशप काम नहीं कर रहा है, और पॉन इंटू E6 मारा है अर्जुन ने। आनंद जी ने क्वीन E7, क्योंकि मजबूरी में आप और कहीं खेल भी नहीं सकते, G7 पर अटैक है। क्वीन इंटू F5 यहाँ पे आते हुए, लेकिन आनंद जी का रुक अंदर आ रहा है। यस, रुक D2, तो ये तो बढ़िया काउंटर प्ले मिल गया और डबल अटैक है। आप देखिए 2 मोहरों पर अटैक है और रुक C2 जैसी चालें जो है वो काम नहीं करेंगी क्योंकि रुक F8 आ रहा है। तो बिशप D3 खेला है यहाँ पर अर्जुन ने, क्वीन E5 और आनंद जी ने रुक इंटू B2 मारा, क्वीन इंटू B2 और यहाँ पर क्वीन G5 मेट लगा दी, पॉन पोश और क्वीन G4। ये तो लाइट स्क्वायर पे पूरे खेल ही खत्म हो गया अर्जुन का देखते ही देखते। और यहाँ पर क्वीन यहाँ पर गए हैं F8 पर, बट प्रॉब्लम आप देखिए इवन बिशप F3 आ रहा है और ये पॉन पिन है, बिशप की वजह से आप हिल नहीं पा रहे हो। रुक F8 यहाँ पर आते हुए ये आखिरी उम्मीद है उनकी, लेकिन यहाँ पर तो F2 पे भी प्रॉब्लम है और क्वीन अगर आप हटाओगे तो मेट लग जाएगी F3 से। पॉन पोश, ओह रुक इंटू F6, क्वीन बनाएंगे लेकिन रुक वापस जाएगा, तो क्वीन गया, क्वीन वापस आ गया लेकिन पॉन चला गया और विश्वनाथ आनंद जी बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे है, क्योंकि अगर क्वीन आप देखिए ये स्क्वायर कवर नहीं हुआ आपका तो आपकी नेक्स्ट मूव में मेट तय है। कमाल का कंट्रोल विश्वनाथ आनंद जी का, कमाल का कंट्रोल। और यहाँ पर खेल जो है वो देखते ही देखते, पलक झपकते ही जो है वो अर्जुन के हाथ से चला गया। लाइट स्क्वायर्स तो जादू के जैसे उड़ा दिया यहाँ पे। क्वीन E2 वापस आए, लेकिन यहाँ पर बिशप F3 और शायद अर्जुन को यहाँ पर हार स्वीकार करनी पड़ेगी। ये हार गजब की हार दी है विश्वनाथ आनंद जी ने, दिखा दिया भाई कि अभी गुरु जी में दम है, और ये खेल रिज़ाइन किया यहाँ पर। और देखें यहाँ पर खेल एकदम से कैसे गया है ये, तो ये पोजीशन था जब ऐसा लगा कि बल्कि पॉनअप थे, लेकिन रुक अंदर आया। यहाँ पे ओनली मूव था बिशप D3 खेला भी, लेकिन रुक, ये जो मूव है इसके बाद क्वीन E5 सबसे बड़ा ब्लंडर था। यहाँ पे जो सही चाल थी वो थी क्वीन F7 चेक दे दीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए यहाँ पे, और आफ्टर किंग F7 बिशप C2 करके बचा लीजिए। लेकिन क्वीन E5 जो है वो बड़ी गलती हुई और खेल जो है उसके बाद ख़त्म हो गया।